साथियों नमस्कार। आज हमारे पास एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। रोगी रोग मुक्त बिना दवाई। तो किस प्रकार से रोगी रोग मुक्त हो सकता है, आइए जानते हैं। रोग मुक्त होना है तो हमें योग की शरण में जाना ही होगा। योग का मतलब है योगासन, इसलिए आसन करें, निरोग रहें और खुश रहें। योग क्या है साथियों? योग सही तरह से जीने का विज्ञान है और इसलिए इस दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। यह व्यक्ति के सभी पहलुओं पर काम करता है, भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक। योग का अर्थ एकता या बांधना है। इस शब्द की जड़ है संस्कृत शब्द युज, जिसका मतलब है जुड़ना। आध्यात्मिक स्तर पर इस जुड़ने का अर्थ है सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का होना। व्यावहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने और तालमेल बनाने का एक साधन है। यह योग या एकता आसन, प्राणायाम, मुद्रा और ध्यान के अभ्यास के माध्यम से प्राप्त होती है, जो योग जीने का एक तरीका भी है और अपने आप में परम उद्देश्य भी। योग सबसे पहले लाभ पहुंचाता है बाहरी शरीर, फिजिकल बॉडी को, जो ज़्यादातर लोगों के लिए एक व्यावहारिक और परिचित शुरुआती जगह है। जब इस स्तर पर असंतुलन का अनुभव होता है तो अंग, मांसपेशियों और नसें में काम नहीं करते, बल्कि वे एक दूसरे के विरोध में कार्य करते हैं। साथियों, बाहरी शरीर, फिजिकल बॉडी के योग मानसिक और भावनात्मक स्तरों पर काम है। रोज़मर्रा की जिंदगी के तनाव और बातचीत के परिणाम स्वरूप बहुत से लोग अनेक मानसिक परेशानियों से पीड़ित हैं। योग इनका इलाज नहीं साथियों प्रदान करता, लेकिन इससे मुकाबला करने के लिए यह सिद्ध विधि है। योग के लाभ क्या हैं साथियों? तो शारीरिक और मानसिक उपचार योग के सबसे अधिक ज्ञात लाभों में से एक हैं। यह इतना शक्तिशाली और प्रभावी इसलिए है क्योंकि यह एकीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। योग अस्थमा, मधुमेह, रक्तचाप, गठिया, पाचन विकार और अन्य बीमारियों में चिकित्सा के एक सफल विकल्प है, खास तौर पर वहाँ जहाँ आधुनिक विज्ञान आज तक उपचार देने में सफल नहीं हुआ है। एचआईवी पर योग के प्रभावों पर अनुसंधान वर्तमान और आशाजनक परिणामों के साथ चल रहा है। चिकित्सा वैज्ञानिकों के अनुसार योग चिकित्सा तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र में बनाए गए संतुलन के कारण सफल होती है, जो शरीर के अन्य सभी प्रणालियों और अंगों को सीधे प्रभावित करती है। योग करने के नियम क्या हैं साथियों? तो सूर्योदय या सूर्यास्त के वक्त योग का सही समय है। योग करने से पहले स्नान जरूर करें। योग खाली पेट करें। योग करने से 2 घंटे पहले कुछ ना खाएं। आरामदायक सूती कपड़े पहनें। तन की तरह मन भी स्वच्छ होना चाहिए। योग करने से पहले सब बुरे ख्याल दिमाग से निकाल दें। किसी शांत वातावरण और साफ जगह में योग अभ्यास करें। अपना पूरा ध्यान अपने योग अभ्यास पर ही केंद्रित करें। योग अभ्यास धैर्य और दृढ़ता से करें। अपने शरीर के साथ जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। धीरज रखें। योग के लाभ महसूस होने में वक्त लगता है। निरंतर योग अभ्यास जारी रखें। योग करने के 30 मिनट बाद तक कुछ ना खाएं। 1 घंटे तक ना खाएं। प्राणायाम हमेशा आसन अभ्यास के बाद करें। अगर कोई मेडिकल तकलीफ हो तो पहले डॉक्टर से ज़रूरी सलाह करें। अगर तकलीफ बढ़ने लगे या कोई नई तकलीफ हो जाए तो तुरंत योग अभ्यास रोक दें। योगाभ्यास के
अंत में हमेशा श्वासन करें। सुबह सूर्योदय से पहले 1 से 2 घंटे योग के लिए सबसे अच्छा समय है। अगर सुबह आपके लिए मुमकिन ना हो तो सूर्यास्त के समय भी कर सकते हैं। इसके अलावा इन बातों पर भी खास ध्यान रखें। अगर दिन का कोई समय योग के लिए निर्धारित कर लें तो यह उत्तम होगा। सब आसन किसी योगा मैट या दरी बिछाकर ही करें। आप योग किसी खुली जगह जैसे पार्क में कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि ऐसी जगह हो जिस पर आप खुलकर सांस ले सकें और स्वच्छ जगह हो। इसका साथियों विशेष ध्यान रखिएगा। अब पेट की बीमारियों में उत्तान पादासन, तो उत्तान पादासन हम कुछ इस प्रकार से साथियों कर सकते हैं। आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये अपना 60 डिग्री पर अपना पैरों को उठाए हैं तो इसे उत्तान पादासन कहते हैं। पवन मुक्तासन, तो देखिए साथियों पवन मुक्तासन अपन कुछ इस प्रकार से करेंगे। फिर वज्रासन बैठकर, योग मुद्रासन कुछ इस प्रकार से आप बैठ जाएं। उसके बाद अपने दोनों हाथों को पीछे करें व अपने सर को सामने नीचे ज़मीन से टच करें। फिर भुजंगासन, तो भुजंगासन के लिए कुछ इस प्रकार से लेट जाएं और ऊपर आसमान की तरफ देखें। मत्स्यासन, पहले लेट जाएं और फिर अपने दोनों पैरों को कुछ इस प्रकार से रखें जैसे आप बैठे हों। फिर सर्वासन, अपने सर के बल अपने पूरे शरीर, सर व थोड़ा सा शोल्डर टच होना चाहिए ज़मीन से, और अपने पूरे शरीर को उठाएं। शीर्षासन, शीर्षासन साथियों ये सबसे अच्छा आसन होता है जो हमको ये बताता है कि हमारा शरीर की सहने की शक्ति हमारे अंदर है कि नहीं है। तो सर के बल अपने को खड़े हो जाना है। चंद्रासन अपन कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर मधुमेह के लिए योग, तो पश्चिमोत्तमासन कुछ इस प्रकार से, नौकासन, वज्रासन, भुजंगासन, हलासन, शीर्षासन, वज्रासन, योग मुद्र। गले के लिए रोग, तो गले के लिए सुप्त वज्रासन करें। भुजंगासन से भी काम चलेगा साथियों। चंद्रासन करें। आँखों के लिए योग, तो सर्वासन, फिर शीर्षासन, चक्रासन, भुजंगासन। आप देख रहे होंगे सभी लगभग रोगों के लिए योग की कलाएं सेम ही हैं। अब इस प्रकार से अपन योग कर सकते हैं। भुजंगासन, तड़ासन, सर्वासन, कमर दर्द के लिए हलासन, भुजंगासन, चक्रासन, धनु रासधन, फेफड़े के लिए वज्रासन, मत्स्यासन, सर्वासन, यकृत के लिए लतासन, पवन मुक्तासन, यानासन। इस प्रकार से आप योग कर सकते हैं साथियों। आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे पवन मुक्तासन किस प्रकार करेंगे। जानुशिरासन, योग मुद्रा, वज्रासन कुछ अपन इस प्रकार से करते हैं। मानसिक शांति के लिए सिद्धासन हो गया, जिस पर आप बैठकर बढ़िया से कर सकते हैं। योगासन कर सकते हैं, योग मुद्रासन कर सकते हैं। शुतुरमुर्गासन कुछ इस प्रकार से अपन करेंगे। खगासन कुछ इस प्रकार से करेंगे। रीढ़ की हड्डियों के लिए सर्पासन कर सकते हैं, पवन मुक्तासन कर सकते हैं, शुतुरमुर्गासन कर सकते हैं, सर्वासन कर सकते हैं। गठिया के लिए पवन मुक्तासन, तड़ासन, साइकिल चलाना ये आसन हो सकते हैं। गुर्दे की बीमारी के लिए साथियों गुर्दे की बीमारी के लिए हलासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन। गले के लिए साथियों सर्पासन, हलासन, योगासन, सर्वासन कुछ इस प्रकार से आप
कर सकते हैं। ये इस प्रकार से हमारे पास आसन हैं जिन्हें आप करेंगे तो निश्चित ही अत्यंत लाभ होगा। योग करने की विधि क्या है? तो उत्तान पादासन के लिए जमीन पर आराम से लेट जाएं और पांव फैला लें। पैरों के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए। हाथ शरीर के निकट रहने दें। सांस लेते हुए पांवों को मोड़ें बगैर धीरे धीरे 30 डिग्री पर उठाएं। धीरे धीरे सांस लें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें और इसी मुद्रा में रहें। लंबा सांस छोड़ते हुए दोनों पांव नीचे लाएं। यह चक्र हुआ। इस तरह से आप 3 से 5 चक्र करें। अब बात आती है पवन मुक्तासन। तो साथियों, अपन पवन मुक्तासन किस प्रकार करें, इसका उपाय क्या है? तो आइए हम उस पर भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को फैलाएं और इसके बीच की दूरी को कम करें। अब दोनों पांव उठाएं, घुटने मोड़ें, घुटनों को बांह से घेर लें। सांस छोड़ें, घुटनों को दबाते हुए छाती की ओर लाएं। सिर उठाएं तथा घुटनों को छाती के निकट लाएं जिससे थोड़ी घुटनों को स्पर्श करने लगे। जहाँ तक संभव हो सके इस मुद्रा को मेंटेन करें। फिर सांस लेते हुए पैरों को जमीन पर लेकर आएं। यह एक चक्र हुआ। इस तरह से आप 3 से 5 चक्र करें। वज्रासन। बिछे हुए आसन पर दोनों पैरों को घुटने से मोड़कर एड़ियों पर बैठ जाएं। पैर के दोनों अंगूठे परस्पर लगे रहें। पैर के तलवों के ऊपर नितंब रहें। कमर बिल्कुल सीधी रखें। दोनों हाथ को कूहनियों से मोड़ें, बिना घुटनों पर रख दें। हथेलियां नीचे की ओर रखें। दृष्टि सामने स्थिर कर दें। 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक वज्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। वज्रासन लगाकर भूमि पर लेट जाने से सुप्त वज्रासन होता है। साथियों, भुजंगासन कैसे करें? तो भुजंगासन, आप सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं। आप अपने हथेली को कंधे के सीधे में लगाएं। दोनों पैरों के बीच की दूरी को कम करें और पैरों को सीधा तना हुआ रखें। अब सांस लेते हुए शरीर के अगले भाग को नाभि तक उठाएं। ध्यान रखें कि कमर पर ज़्यादा खिंचाव ना हो। अपने हिसाब से इस आसन को बनाए रखें। तो चलिए, इस प्रकार से हमने देखा कि हम किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के आसन कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इसी प्रकार के योगासनों का अभ्यास कीजिए जिससे हमारा शरीर भी फिट रहे और हमारी हेल्थ पर जो बुरे प्रभाव हैं, जो बीमारियां हैं, उनका भी आक्रमण ना हो। क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी जिससे हमारा व्यक्तित्व निखरेगा तथा हम प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहेंगे। साथियों, धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद।